नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल। स्वागत है आपका साहिल क्विज गुरु पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर में ये जो पार्ट है वो 12th में का है। लेसन 11.53 तो इसमें है, फटाफट से देख लेते हैं हम। एक जो है ए लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। ईथर्स के लिए लेबोरेटरी टेस्ट क्या है? ईथर्स क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम में ये जो है न्यूट्रल कंपाउंड रहता है। ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस कोल्ड डाइल्यूट। ईथर्स जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि बेस, कोल्ड डाइल्यूट, एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट एंड एक्टिव रिएजेंट इसके साथ तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। हाउएवर दे आर डिजॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेट H2SO4। हाउएवर ईथर डिजॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो वो किस तरह H2SO4 के साथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेट में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीनियम साल्ट का किस तरह फॉर्मेशन होता है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा हो गया ईथर। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया ईथर। यहाँ पे है हमारा ईथर और इसके साथ हम H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो क्या मिलेगा? ROR OHR हमें मिलेगा ईथर। हमें मिलेगा ये थोड़ा मैं यहाँ पे ला देता हूँ। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? देखिए, इसके बाद हमें मिलेगा RO। देखिए, ये जो R जो है वो किसी अल्किल ग्रुप को प्रेजेंट करता है। अल्किल ग्रुप को प्रेजेंट करता है। और ये R जो है वो R डैश है, मतलब वो किसी अलग अल्किल से है। मतलब प्राइमरी कौन सा भी हो सकता है। ये अगर प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी ज़रूर होगा। तो यहाँ से हमें मिलता है, देखिए, और HSO4 अलग हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश ईथर्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं? दिस प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश ईथर्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ईथर को क्यों अलग किया जाता है, क्यों अलग उसका भाग गिराया जाता है, वो इसकी वजह से होता है, जो कि है अगर हमने कुछ H2SO4 के साथ ईथर की रिएक्शन कर दी तो इस तरह हो जाएगा। देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन। ये हमारा R यहाँ पे R के साथ O और R यहाँ पे, इसके पास जो है वो दो बॉन्डिंग कर सकता है किसी के साथ भी। तो इसके साथ हमारा जो आता है H2SO4, तो उसके साथ यहाँ का जो एक H है, वो H कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो H कनेक्ट हो गया तो इसके बाद इनकी बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ पे सिंगल H यहाँ से कट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ HSO4 ही रहता है। तो बस इतना ही था यहाँ पे। और रिएक्शन भी अब हम देखेंगे। रिएक्शन भी नॉक्स अल्कलाइन ग्रुप ऑफ ईथर रिएक्शन इनवोक्स अल्कलाइन ग्रुप ऑफ ईथर। तो किस तरह देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड किस तरह फॉर्म होता है? इट्स कंबाइन विथ atmospheric oxygen from peroxide. Ethers combine with atmospheric oxygen। जो हमारा एटमॉस्फेरिक
जो हमारी ऑक्सीजन रहती है वो पेरिऑक्साइड वहाँ से ले लेता है। कुछ इस तरह देखिए, अगर हमें डाईइथाइल ईथर, ये है हमारा डाईइथाइल ईथर। अगर इसे हम बाहर रख दिया जाए, यानी कि जैसे हमारे एयर में रख दिया जाए, तो एयर में ऑक्सीजन की काफ़ी अच्छी मात्रा रह सकती है बाहर। तो इसमें लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विद एयर, मतलब लंबे समय तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन रहा, यानी कोई उसके साथ रिएक्शन होने की प्रोसेस तो होगी ही, तो उसके साथ हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, उसके साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है फॉर्मेशन ऑफ पेरिऑक्साइड। तो पेरिऑक्साइड हम किसे कहते हैं, इसको हम पेरिऑक्साइड डाईईथर कहते हैं, इसे कहते हैं पेरिऑक्साइड कहते हैं हम इसे। तो पेरिऑक्साइड, तो हम इसे कहते हैं। पेरिऑक्साइड किस तरह से काम कर देता है, देखिए यहाँ पे देखिए, क्या है यहाँ पे, CH3 और CH3 और CH2 है यहाँ पे। उसके साथ जो है ऑक्सीजन, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या है, C2H5, कुछ इस तरह है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये CH2। इसके बाद जाते हैं, देखिए जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ किसको रिएक्ट करते हैं हम, ऑक्सीजन को, मतलब ये होगा हमारा O2। उसके साथ यहाँ का जो H2 है ये हो जाता है माइनस में, यानी कि ये यहाँ से 2 से बन जाता है 1, और एक चले जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से एक यहाँ पे चले गया। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है इन बॉन्डिंग का। ये लाइन में डाल दो, इन तरह की इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, नहीं सॉरी, इस तरह की इनकी कुछ बॉन्डिंग हो जाती है सी के साथ इन तरह की इसकी बॉन्डिंग हो जाती है। देखिए यहाँ से H इधर गया ना, तो यहाँ पे एक जो है उनकी जो बॉन्डिंग, एक बॉन्ड कह सकता है वही बॉन्ड वो किसके साथ, O के साथ कनेक्ट कर देता है। यही इसमें का मैकेनिज्म है। और ईथर विच हैव बीन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंटेन पेरिऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड undesirable reaction. Peroxide are hazardous because they are decomposed violently at high temperature. वायलेंटली डिकम्पोज, और ये काफ़ी डिकम्पोज होने को शुरू हो जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर। तो उसके साथ ही हमारी रिएक्शन इन्वॉक्स CO बॉन्ड, रिएक्शन इन्वोल्विंग CO बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन विथ हमारी है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, hydrolysis is ether when heated with dilute sulfuric acid undergo hydrolysis to give alcohol phenol. Ethers when heated with dilute sulfuric acid undergo hydrolysis to give alcohol phenol. Ethers when heated with dilute sulfuric acid undergo hydrolysis to give अल्कोहल फिनॉल। तो कुछ यही बताया है यहाँ पे कि जब ईथर हीटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब वो अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है और वो अल्कोहल और नहीं तो फेनॉल, फेनॉल को वो बना सकता है, मतलब बाहर उसका जो प्रोडक्ट है वही निकले। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म, उसकी प्रोसेस की तरह होती है।
तो यहाँ पे H3O के साथ इसको हिट किया गया है H3O के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 2R मतलब 2 अल्कलाइल OH, मतलब यहाँ पे मिल गया हमें अल्कोहल। देखिए OH ग्रुप अगर आपको मिल गया तो यहाँ पे रहता है अल्कोहल अल्कोहल रहता है। और उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे भी हमें मिल गया है 2 अल्कोहल, यानी कि कुछ अलग अल्कोहल मिल गया है, पर ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। इसको किसके साथ हमने रिएक्ट किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ R जो है ये जो R है वो कुछ अलग रह सकता है। जैसे कि अगर ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी ज़रूर रहेगा, ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी ज़रूर रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2R है, यानी R और R ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं अगर सेम रहे तो। अगर पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे सिर्फ H और यहाँ पे H3O है। तो ये इसमें काफ़ी बड़ा रिएक्शन हो रह सकता है। तो कुछ इस तरह इसकी फॉर्मेशन होंगी। और तीसरी ARORHOH, और इसकी भी हम हाइड्रोजन केमिकल के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे डिज़ोल्व, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा AROH और ROH मिलेगा। रिएक्शन विथ PCl5 के साथ रिएक्शन इस तरह विथ PCl5 टू गिव अल्कलाइन क्लोराइड। अगर हमें ईथर से अल्कलाइन क्लोराइड निकालना है तो PCl5 हमारा ज़रूर काफ़ी इम्पोर्टेंट PCl5 है। तो उसके साथ हम फटाफट से देख लेते हैं। हमारा जो ये हमारा अल्कलाई ग्रुप है RO और ये R', ये अल्कलाइन ग्रुप, अगर हम रिएक्ट करते हैं PCl5 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिएक्शन क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे रिएक्शन क्या मिलेगी हमें यहाँ पे रिएक्शन। तो देखिए हमें रिएक्शन मिलेगी यहाँ पे, ये देखिए ये R जो है देखिए कुछ इस तरह होगा देखिए हमारे जो सर ने सिखा था तो ऐसा था कुछ Cl और PCl3 और यहाँ पे Cl कुछ इस तरह था। और यहाँ पे था हमारा ROR कुछ इस तरह, ऐसा कुछ इस तरह इसका मैकेनिज़्म होगा। देखिए कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट आपको आगे मिलेंगे। तो देखिए क्या मिला हमें, देखिए क्या मिला RCl, देखा क्या मिला RCl और RCl और POCl3, देखा।